हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल VSA जयपुर। सो आज अकाउंटेंसी में मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। हम अकाउंट्स बनाना सीख चुके हैं, लेजर कैसे मेंटेन करते हैं वो हमें आ गया है, जर्नल कैसे मेंटेन किया जाता है वो भी हमें कुछ कुछ समझ आता है, एंड इन सब के बाद भी कुछ बेसिक से अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लैग करते हैं। ठीक है, आज भी हमसे अगर कोई पूछ ले तो उन टर्मिनोलॉजीज में कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम उन्हीं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो मेरा नाम है निखिल, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कंसेप्ट सेज एंटिटी। व्हाट एक्चुअली एंटिटी मींस? एंटिटी मींस अ रियलिटी दैट हैज अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। कि भाई एग्जिस्टेंस का मतलब, या फिर हम ये कह सकते हैं इसको हिंदी में अगर हम कहें तो दैट इज दी अस्तित्व। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं कि मींस किसी भी चीज का कोई जो अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जो होता है, दैट क्रिएट्स एन एंटिटी फॉर इट। सो बिजनेस ऑल्सो हैज इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ये बात हमने पढ़ी थी। ये बिजनेस की जो एग्जिस्टेंस है वो उसके ओनर से थोड़ी सी अलग होती है बेटा। ठीक है, बिजनेस अलग तरीके से जाना जाता है और ओनर उसका डिफरेंट तरीके से जाना जाता है। बिजनेस अपने नाम पर असेट्स को भी परचेज कर सकता है, right? So what it says कि business entity means specifically identifiable business enterprise like Super Bazaar, Hyatt Jewelers, ITC Limited। ये सब क्या है? ये बेटा कुछ business entity के आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट टू इट इज द ट्रांजैक्शन। हमने सुना है इसके बारे में कि भाई बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ, छोटा ट्रांजैक्शन हुआ, राइट? बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं एक अकाउंट पीरियड में। सो व्हाट एक्चुअली ट्रांजैक्शन मींस? सो एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। जब भी दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में कोई वैल्यू एक्सचेंज होता है ना बेटा, तो वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली मनी की बात कर रहे हैं हम। तो जब भी पैसों का लेना या देना किसी भी रूप में होता है तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स हमने नोट डाउन करे आपके लिए। व्हाट डज इट से? कि परचेज ऑफ गुड। भाई जब आप गुड्स खरीदते हो तो बदले में पैसा देते हो, दैट क्रिएट्स अ ट्रांजैक्शन। इफ वी टॉक अबाउट रिसीट्स ऑफ मनी, कि भाई हमें कोई पैसा मिला तो वो भी हमारे लिए क्या हुआ? पैसा आया। सो वो भी एक ट्रांजैक्शन हुआ। देन पेमेंट टू अ क्रेडिटर। किसी क्रेडिटर को हमने कुछ पैसा दिया, दैट ऑल्सो ट्रांजैक्शन। देन इनकरिंग एक्सपेंस एटसेट्रा, दीज ऑल आर द ट्रांजैक्शंस, राइट? ट्रांजैक्शंस की क्वालिटी बेटा कि इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज द कैश ट्रांजैक्शन, अनदर इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट मतलब उधार पर भी ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं, एज वेल एज कैश, यानी जिसे हम हिंदी में नकद बोलते हैं, इसमें भी ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट सेज व्हाट असेट्स एक्चुअली मींस। हमने सुना है आपके बारे में असेट्स। किसी बिजनेस के पास में असेट्स भी होते हैं, लायबिलिटीज भी होते हैं, बट असेट्स का एक्चुअल में मतलब क्या है, आइए देखते हैं। सो असेट्स are economic resources of an enterprise that can be usefully expressed in monetary terms। कि भाई कोई भी ऐसे resources जिन्हें आप इकोनॉमिक टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हो, किसी भी एंटरप्राइज के पास जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं असेट्स बेटा जी। सो असेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस। कि अपने डेली ऑपरेशंस में इन असेट्स को बिजनेस जो है वो यूज भी करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं भाई कि सुपर बाजार है कोई, ठीक है, उस सुपर बाजार के पास में फ्लीट ऑफ ट्रक्स। फ्लीट ऑफ ट्रक्स मतलब कई सारे ट्रक्स हैं जिनको वो यूज करता है किस चीज में? कि भाई वो फूड डिलीवरी करता है उससे। ठीक है, तो अब इस केस में जो ये फूड डिलीवरी ट्रक्स हैं वो बेसिकली क्या हो गए? वो असेट्स हो गए फॉर दैट बिजनेस। सपोज कीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, राइट? सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो असेट्स है, इट कैन बी मशीनरी, ठीक है। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट एनी फर्म जिसके पास कोई फर्नीचर है, ठीक है, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स एन असेट्स फॉर द कंपनी। ठीक है, सो ऑल दीज कम्स अंडर द असेट्स साइड। फाइन, असेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो देखिए, इफ वी ड्रॉ परफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शीट, इट्स लुक्स लाइक समवेयर लाइक दिस। हियर वी राइट द असेट्स पार्ट and here all the liabilities are written, right? Here we'll put the amount, here also I'll put the amount, right? So whatever the assets a company has, say suppose furniture 2 lakh rupees, any machinery company owns
5 lakh rupees. So all those assets are written here only. Okay. Assets की भी एक quality बेटा, it can also be divided into two parts. One is the current assets. Current assets. And next is the non-current assets. दोनों में क्या फर्क होता है? देखिए, ऐसे असेट्स जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू विद इन 12 मंथ्स होती है. क्या होती है? 12 मंथ्स. ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू. तो उसे हम बोल देते हैं सिंपली करंट असेट्स. ठीक है. बट इफ एनी असेट्स हैव रियलाइजेबल वैल्यू मोर देन 12 मंथ्स, तो उसको अपन कैटेगराइज करते हैं अंडर दी नॉन करंट असेट्स. राइट. सो असेट्स के बारे में हमने पढ़ा, दो तरीके के असेट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, एंड हाउ वी रिप्रेजेंट इट इन आवर बैलेंस शीट, दैट वी हैव ऑलरेडी नो. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, व्हाट एक्चुअली लायबिलिटी मींस. देखिए, लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन ऑफ डेट्स. लायबिलिटीज क्या है बेटा जी? ये ऑब्लिगेशंस हैं या डेट्स हैं that an enterprise has to pay at some time in the future. कि या तो आज मुझे चुकाना है कुछ पैसा या फिर फ्यूचर में कुछ पैसा चुकाना है. जो भी पैसा एक बिजनेस को, एक एंटिटी को चुकाना हो, पे करना हो, ठीक है, वो सब चीजें किस में आती हैं बेटे जी? वो लाइबिलिटीज के अंडर में आती हैं. तो दे रिप्रेजेंट, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द क्रेडिटर क्लेम्स, कि कितना पैसा लोग हमसे मांगते हैं ऑन द फर्म्स असेट्स. बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेस find it necessary to borrow money at one time or the other and to purchase goods on credit. देखिए भाई, समय समय पर रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है कि हम उधार पर माल लें या फिर किसी से जो है वो क्रेडिट हम जो है लोन लें. सो दोज ऑल कम्स अंडर द लायबिलिटी पार्ट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द बैलेंस शीट पोजिशनिंग, तो इसको हमने सीखा था कि हम कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी? ऐसा बैलेंस शीट है तो असेट साइड तो हमारी रहेगी राइटवर्ड, एंड लेफ्टवर्ड पार्ट जो भी होगा वो सारा हमारा लायबिलिटीज में आएगा. ओके. सो ऑल दोस थिंग्स लाइक वी टॉक अबाउट क्रेडिटर्स और कैपिटल, दोस ऑल कम्स अंडर दिस लायबिलिटी पार्ट. राइट. So here it is, liabilities are also further classified into two subgroups beta. So what the groups are? One is the current liability, another is the non-current liability. Okay. So what is actually current liability? देखिए, all those liability which has to be paid off within a time span of 12 months, यानी ऐसे जो भी पैसे हैं जो मार्केट से हमने ले रखे हैं या देने हैं, चुकाने हैं, जिन्हें हम 12 मंथ्स में चुका दें विद इन 12 मंथ्स. ठीक है, तो उसे हम करंट लायबिलिटी में लेते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट नॉन करंट लायबिलिटी, तो यहां पर जो टाइम पीरियड रहेगा दैट विल बी मोर देन 12 मंथ्स. फाइन. तो यहां पर जो पीरियड है, टाइम पीरियड, दैट इज द बेसिक ऑफ डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज. राइट. So let's move further. What actually capital means? See, amount invested by the owner in the firm is known as capital. यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जो भी पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है क्या वही केवल कैपिटल है? नहीं बेटा, अगर आपने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल कहलाती है. बिल्कुल ओके. बट इफ यू ऑल्सो इन्वेस्ट सम असेट्स इन द बिजनेस, राइट, दैट ऑल्सो क्रिएट्स कैपिटल फॉर दैट. ओके. सो बिजनेस में जो भी पैसा ओनर के द्वारा लगाया गया, वेदर इट इज द कैश और असेट्स, दैट कम्स अंडर द कैपिटल पार्ट. नाउ बिजनेस हैज सेपरेट लीगल एंटिटी. दैट मीन्स whatever money I have invested in the business has to pay it back at some time. उसे देना भी होगा. That is why that capital part is written at the liability side of the
balance sheet. So how it is displayed? So here we have created a balance sheet again. Here we had the assets part and here the liability part is given. So what it says, if we talk about that, so capital जो है ना बेटा जी, उसको अपन यहाँ पर represent करते हैं, cause this is the amount which we have to repay. Okay, the business has to repay to its owner. ठीक है, it's a liability for that. Now let's talk about the sales. देखिए sales बढ़ी, sales कम हुई, sales बढ़ानी है, इन सब के बारे में हमने सामने पढ़ा है. But what actually sales means? So sales are the total revenue from goods or services sold or provided to customer. जितना भी अपन माल बेचते हैं, जैसे मतलब गुड्स जितने के हमने बेचे, तो दैट सेल्स क्रिएट होती है कैसे कि जब हम कोई भी गुड्स जो बनाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर खरीद करके बेचते हैं, तो दैट बेचना, दैट वर्ब इज एक्चुअली द सेल्स. ओके, सेल्स में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज द कैश सेल, अगर आपने गुड्स बेचे बदले में पैसा लिया तो दैट विल बी द कैश सेल. बट इफ वी टॉक अबाउट द क्रेडिट सेल, व्हाट इट सेज कि भाई हमने माल आज बेचा, गुड्स आज सेल किए, बट वी आर एक्सपेक्टिंग द पेमेंट आफ्टर 1 or 2 months, so then it will be a credit sale. Moving towards the next part, revenues. देखिए there is difference between revenues and sales. Now whatever the amount I am earning after selling the goods, that creates the revenues. ठीक है जी, बेचने से जो पैसा जो रिसीव होता है ना, वही हमारा रेवेन्यूज होता है. ओके, सो व्हाट इट सेज, और भी चीजें रेवेन्यू के अंडर में आती हैं, जैसे कि हो गया आपका कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज, रेंट रिसीव्ड, एटसेट्रा. दीज ऑल ऑल्सो कम अंडर द revenues part, right? So there is difference between sales and revenue, right? So let's move to the next one. Next item is the expenses. So cost incurred by a business in the process of earning of revenue is known as the expenses. तो भाई प्रॉफिट को या सेल्स को इनकर करने में या रेवेन्यूज को अर्न करने में हम कहें जितना भी खर्चा बिजनेस का होता है, दैट ऑल कम्स अंडर द एक्सपेंसेस पार्ट. ठीक है जी. So what it says, किस किस तरीके के ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं? We have different examples of it. One is depreciation, rent, wages, salaries, interest, cost of heater, lighting, power, water, telephone. All these comes under the expense part only. So let's see what's there in the next slide. So here we have the expenditure part. So spending money or incurring a liability for some benefit, service or property received is called the expenditure. That means ये आपने खर्चा किया and now you are expecting some profits to be earned. ठीक है, so whatever benefit you are expecting or whatever sale or we can say whatever money you have spent now, that come under the expenditure part. क्या क्या चीजें आ सकती हैं एक्सपेंडिचर में? So here we have different options. One is the purchase of goods, purchase of machinery, right? ये सब क्यों किया जाता है किसी बिजनेस में? These all comes under the business transactions just because to earn profits, right? Just to maximize their sales, to increase their revenues, right? So expenditure, if the benefit of the expenditure is exhausted within a year, it's treated as an expense. तो यहाँ पर एक और अच्छी बात कही है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस किया या ऐसा खर्चा किया जिसका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो गया, तो उसे अपन बोल देते हैं कि ये क्या है जी? एक्सपेंस है. बट इफ दैट बेनिफिट last more than 1 year, then it is known as the expenditure. Okay, so this is difference between the expenditure and the expense. Now here comes the next part. Profit. Yes, what actually profit means? ठीक है, revenue, profit. देखिए there is difference between the two. Profit, that is the excess of revenues of a period over its related expenses. ठीक है, that means if we create a formula for it ना, तो profit equals to excess of revenue, that is revenue minus expenses. Whenever there is revenues are greater than expenses, then it will always create a profit for a company, right? कि भाई हमारे खर्चे थे कम और हमें जो पैसा मिला इस साल सेल करके, that is more than the expenses, then it will create a profit for us. Okay, तो प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स. की प्रॉफिट को क्या किया जाता है बेटा जी? व्हेनेवर वी राइट द कैपिटल ना, जब भी हम यहाँ पर बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते हैं, देन दिस प्रॉफिट इज एडेड टू दैट कैपिटल, दैट एक्चुअली इंक्रीजेस द
capital of the investor. Okay, so here we have the profit part. Let's see what's there in the next slide. So gain, what actually gains means, देखिए काफी सिमिलर लगता है सुनने में, गेन प्रॉफिट गेन, दोनों में फर्क है. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? प्रॉफिट आप अर्न करते हो जो भी आप रेगुलर काम करते हो, जिस भी चीज का बिजनेस करते हो. सपोज करो आई यूज्ड टू मैन्युफैक्चर बॉटल्स, ठीक है, और अ टेक्सटाइल बिजनेस आई रन, ठीक है. सो व्हाट एवर द अमाउंट आई एम गेटिंग in access to that the expenses, that will be known as the profit for me, right? So it should be the profit. And what is actually the gain? So profit that arises from the events of transaction which are incidental to the business, such as sale of fixed assets. Suppose कीजिए आज मेरे पास कोई एक फिक्स असेट था, ठीक है. Suppose कीजिए I had a machinery, ठीक है. Cost of machinery was 5 lakh rupees, ठीक है. But after 2 or 3 years I made my mind to sell it, ठीक है. So after 2 years I sold it for 3 lakh rupees. Fine. Then what was the depreciated value? Depreciated value is actually the value of machinery after deducting the depreciation part. So that was approximately 2.5 lakh rupees, right? So in this case I have gained 50,000 rupees. That 50,000 which I have gained in selling my asset more than its depreciated value, that 50,000 will be the gain for me. That will not be a profit for me, because it's not my running business that to purchase the assets and always sell, right? Always do sale. So whatever part is incidental to a business, whatever profits are incidental to the business now, that comes under the gains part. Okay, so let's move to the next slide. Loss, the excess of expenses. देखिए प्रॉफिट था, प्रॉफिट का रिवर्स कर देंगे तो इट विल क्रिएट अ लॉस फॉर द बिजनेस. दैट मीन्स excess of expenses of a period over its related revenue, ठीक है जी. So whenever expenses are greater than the revenues, ठीक है जी, then it will be a loss for the business. Okay, fine. अब लॉस कैसे भी हो सकता है? सपोज कीजिए कोई असेट्स जो है वो फायर की वजह से खत्म हो गए, ठीक है, गुड्स खत्म हो गए. सो ऑल दोस कम्स अंडर द लॉस पार्ट. व्हाट्स देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड? दैट इज द डिस्काउंट. डिस्काउंट इज बेसिकली कोई भी लिस्ट प्राइस से कम अगर हम गुड्स को बेचते हैं. सपोज करो if we have a t-shirt, we are selling a t-shirt worth rupees 1000 rupees, okay, and we are saying that there is a discount of 20% on it. That means it is available in the market after deducting 200 rupees as discount, right? So it is available for 800 rupees. So what I am doing, I am deducting the amount of discount from its actual listed price. So that will be the market price, or we can say the available price in the market, right? So that 200 rupees will be a trade discount for me. Okay, that's a trade discount for me. Now there is one more kind of discount is there, that is known as the cash discount. And what is cash discount? Say suppose here is a wholesaler we have. One is the wholesaler, okay, another is the retailer. So retailer purchased goods worth rupees 50,000 from the wholesaler, ठीक है जी. And wholesaler told the retailer that if you will pay back this 50,000 within 2 months, then I will be providing you a 2% discount on the whole amount. Okay, मैं कितना डिस्काउंट देने वाला हूं आपको? 2% डिस्काउंट. These discounts, these kinds of discounts are actually given by the wholesaler to the retailer or any other person just to anticipate payments on time, right, or before time. So if the retailer pay back this amount within 2 months, then that 2% discount will be allowed to the retailer, and that 2% discount is known as the cash discount. बेटा जी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कैश डिस्काउंट बोला जाता है. ओके,
सो हियर वी हैव द डिस्काउंट पार्ट. डिस्काउंट समझ आया हमको, दोनों तरीके के डिस्काउंट कौन कौन से हैं वो हमने समझे. लेट्स मूव टू दी अनदर पार्ट. So here we have the voucher. Vouchers are the basic of any transaction, we can say that. That's the evidence for any transaction if we do in a business. देखिए कोई भी बिजनेस हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? So that evidence of the transaction is actually comes under this voucher part. So how can we identify if the transaction has happened or not? So there are certain cash memos, or if we have bought the good on credit, then we should have been receiving an invoice. So all these cash memos and invoice and bills also, and also receipt part, that all comes under the voucher. So voucher are actually the evidences of transaction which happened or took place. Okay ji? So these comes under the vouchers. So moving towards the next one, which is the goods. What actually goods means? So beta ji, it refers to the products in which the business units are dealing. Suppose कीजिए I am a manufacturer and I used to deal in the textile part. I used to sell the shirts, and what that selling, I used to purchase the shirts from any other wholesaler and retails them to the another customers. So what I am doing, for me the goods will be the shirts. कि मैं जिस चीज का काम करता हूं, जिस चीज का बिजनेस में करता हूं, तो दैट चीज, दैट कमोडिटी विल बी दी गुड्स फॉर मी. ठीक है, फॉर अ शर्ट ट्रेडर इट विल बी अ शर्ट, फॉर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बॉटल्स और बैग्स इट विल बी अ बैग एंड बॉटल. सो वट एवर द गुड्स, वट एवर द कमोडिटीज द बिजनेस इज प्रोवाइडिंग टू द customers, that comes under the goods part. Okay, moving towards the next one, here we have the drawings. देखिए कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब कैपिटल को निकाल लिया जाता है बिजनेस से फॉर सम पर्सनल यूज, और सम गुड्स को हम अगर हम निकाल लें बिजनेस से कि भाई हमें जरूरत थी साहब, हमने उसको यूज कर लिया, तो दैट कम्स अंडर दैट ड्रॉइंग्स पार्ट. ओके, इट ऑलवेज रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट, इट ऑलवेज रिड्यूसेस द कैपिटल और इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस. नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट वन, व्हिच इज द परचेजेस. व्हाट एक्चुअली परचेजेस मींस? Purchases are the total amount of goods procured by a business on credit and on cash for use or sale. In trading concern, purchases are made of merchandise or resale with or without processing. See, जिस भी चीज का बिजनेस आप कर रहे थे उन्हें हमने गुड्स बोला, लेकिन जो भी परचेज, जो भी खरीदा गया एक बिजनेस में, उन सब को हम क्या करते हैं, परचेजेस के अंडर में लिस्ट डाउन करते हैं. परचेजेस कैन ऑल्सो बी ऑफ टू पार्ट्स, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस. Cash means the goods I am getting and in return I am paying the amount in cash, so that will be a cash purchase for me. But if we had a credit purchase, the amount will be paid to the supplier after a period of time, so that is the credit purchase. Moving towards the next one, which is the stock. Stock is the inventory is measured of something in hand, goods, spares and other items in a business. So whatever the amount of goods a business is having during a business period, during the accounting period, that comes under the stock. Stock can be further classified into three parts. One is the finished goods, right? Another is the semi-finished goods, and finally we have is the raw material, right? So whatever the amount of these three we have before starting accounting period or on 1st April, on 1st April whatever the stock I am having now, that will be known as the opening stock for the business. Okay, and if we talk about the closing stock, that is the stock which I am having on the 31st March, which is the end of accounting period, that will be known as the closing stock for the business. Okay, moving towards the next one, दैट्स द डेटर्स. देखिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बड़ा सिंपल है इसको याद करना कि डेटर्स आर दोस पर्संस एंटिटीज हु ओ टू द एंटरप्राइज. कि जो भी बंदा, जो भी पर्सन हमें, या कोई भी एंटिटी ऐसा जो हमें पैसा देती हो, या हमें पैसा जिसको चुकाना हो, जो हमें दे, ठीक है, या जिससे पैसे अभी लेना बाकी है, दैट कम्स अंडर दैट डेटर्स पार्ट. ओके, तो दैट एक्चुअली क्रिएट्स एन असेट फॉर अस, एंड जब हम इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं तो बेटा इसको असेट साइड में लिखा जाता है, एंड इसका जस्ट अपोजिट किया जाता है कि इसमें क्रेडिटर्स में. क्रेडिटर्स आर दोज एंटिटीज टू विच द अमाउंट हैज टू बी पेड बाय द बिजनेस.
कि जिन जिन पर्सन को हमें या किन किन एंटिटीज को हमें पैसा देना है, दैट ऑल कम्स अंडर दिस क्रेडिटर पार्ट। तो हमें चुकाना है तो इसे हम किस में लेंगे? ऑब्वियसली बात है भाई, लाइबिलिटी साइड में लेंगे। ठीक है जी। सो दीज वर दी 20 बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज वी यूज अक्रॉस दी अकाउंटिंग, राइट। सो आई होप इस वीडियो से आपको इन अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जो है वो पता लगा होगा, राइट। और आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में थी, जो कहते हैं कंफ्यूजन थे, वो क्लियर हुए होंगे। सो अगर पसंद आया इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।